स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और एक बार पुनः शुरू करता हूं हिस्ट्री स्पेशल क्लास आज की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। और आज हम लोग स्टडी करेंगे लॉर्ड मेयो के संदर्भ में। लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल भारत में इसलिए भी जाना गया क्योंकि लॉर्ड मेयो पहला ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय जिसके शासनकाल में भारत में जनगणना आयोजित की गई थी। जनगणना आयोजित की गई। ये पहला ऐसा वायसराय था जो भारत में मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा भी कुछ इसके शासनकाल की जो घटनाएं थी जो कि हम लोगों से पूछी जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मेयो कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या किसके द्वारा किया गया? जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसके शासनकाल, लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है, जो कि 1869 से लेकर के और 72 तक रहा था। इसके शासनकाल की जो सर्वप्रमुख घटना हुई वो था पंजाब का कूका आंदोलन। हालांकि कूका आंदोलन जो कि बहुत पहले ही शुरू हुआ, कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 में कब हुई थी? 1840 में हुई थी। कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 में हुई और ये आंदोलन 1872 तक चला था। इसी के शासनकाल में कूका विद्रोह जो है अपने समाप्त पे रहा और अंततोगत्वा बड़ा अमानवीय ढंग से जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता अगर जो है पूछा जाए कि कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे कौन? भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल, जवाहरमल उर्फ सेन साहब। इनको सेन साहब के नाम से भी जाना जाता था, उर्फ सेन साहब। आपको बता दें, कूका आंदोलन जो कि शुरू हुआ था पंजाब में, यह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक आंदोलन में जो है परिवर्तित हुआ। और किसान जो लॉबी थी सबसे अधिक जो है इनमें इन्वॉल्व हुई। इसीलिए जो है कहीं कहीं इसको लिखा मिलेगा कि यह एक जो है फार्मर रिवोल्ट था, किसान आंदोलन था, फार्मर मूवमेंट था, लेकिन हकीकत में यह एक जो है राजनीतिक जो है आंदोलन था, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन इसको कह सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य जाहिर सी बात थी, कहा जाता है कि इस आंदोलन का श्री गणेश उसी समय जब हो गया जब 1849 का जो है वो दौर था। 1849 सॉरी, वो दौर जब जो है हिंदुस्तान में सिख साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा और भारत ये सिख साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अब ब्रिटिश हुकूमत के लोगों का जो है शासन स्थापित होने लगा। तो राजा रणजीत सिंह से जो है पहले तक यह एक धार्मिक आंदोलन था, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्या? ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। लेकिन इस आंदोलन की जो है जो शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक धार्मिक आंदोलन के रूप में। एक धार्मिक आंदोलन के रूप में ये आंदोलन शुरू हुआ, धार्मिक आंदोलन। और इसका उद्देश्य था पंजाब क्षेत्र के जो है सिख युवकों को नशाखोरी से जो है बचाना,
रूढ़िवादिता से जो है बचाना, इसलिए जो है इस आंदोलन को धार्मिक आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया था। लेकिन बाद में ये जो है आंदोलन राजनीतिक जो है ढंग पकड़ लिया था। इस आंदोलन को भगत जवाहरमल साहब के द्वारा जो है शुरू किया गया, लेकिन इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था राम सिंह कूका, क्या नाम था? राम सिंह कूका, दूसरे जो नेतृत्वकर्ता थे, दूसरे नेतृत्वकर्ता कौन थे? जी हां, राम सिंह कूका। राम सिंह कूका, इनको बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता था, बालकनाथ के नाम से जाना जाता था, जिनके बारे में कहा गया है कि ये गुरु गोविंद सिंह के अवतार थे, ऐसी जो है मान्यता थी। राम सिंह कुका, और राम सिंह कुका को गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना गया। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। इनको अवतार ऐसी मान्यता दी गई। और आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि राम सिंह कुका के द्वारा ही सिख नामधारी संगठन की जो है स्थापना किया गया था। कौन सा? सिख नामधारी आंदोलन या संप्रदाय सिखों में जो है ये शुरू किया गया। कहाँ? तो लुधियाना से शुरू किया गया था। कहाँ से? लुधियाना से इसके का जो है श्री गणेश किया गया, शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो इसके प्रणेता रहे थे कौन? इनके प्रणेता रहे थे राम सिंह कुका। राम सिंह कुका, कुका आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ उस दिन जो है सबसे मनहूस दिन आया, 18 जनवरी 1872। कब? 18 जनवरी 1872 को। 18 जनवरी 1872 को 50 कुकाओं को जो है, कुका आंदोलनकारियों को पकड़ लिया गया और उनको तोपों के आगे एक एक करके खड़ा करके, अंबाला का उस समय जो है डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम जो है कुआव था, और उसके साथ साथ जो है लुधियाने का भी पुलिस कमिश्नर ने जो है ये काम को अंजाम दिया और एक ही दिन 50 कुकाओं को जो है तोपों से उड़ा दिया गया। जबकि अगले दिन जो है, अगले दिन जो है 19 जनवरी के दिन 1872 के दिन 60 कुका फिर जो है ऐसे ही मौत के घाट उतारे गए। जो इनके नेता थे राम सिंह कुका, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको रंगून भेजा गया। कहां पर? रंगून, जो कि इस समय म्यांमार में स्थित है, उन दिनों बर्मा के नाम से जाना जाता था। रंगून में इनको आजीवन कारावास की जो है सजा दी गई और इसके बाद से जो है कुका आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। कुका आंदोलन को समाप्त करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में और जो कुछ प्रमुख घटनाएं हुई उनमें से एक था कृषि विभाग की स्थापना। कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है किया गया। और कब किया गया? 1872 में किया गया, 1872 में किया गया। वाणिज्य विभाग की स्थापना भी कब किया गया? 1872 में किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो अगर जो है पूछे कि संस्थापक कौन था? जी हाँ, तो इसका संस्थापक रहा था, संस्थापक कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1869 टू 1872।
इसी के शासनकाल में मेयो कॉलेज की जो है स्थापना की गई। किसके लिए? भारतीय शासकों के जो लड़के थे, यानी कह लो कि भारतीय राजकुमारों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। अच्छी शिक्षा एक बहाना था, निशाना जो है अधिक से अधिक जो है धन प्राप्त करना था। उसके साथ साथ भारतीय राजाओं में क्रिश्चियनिटी को लेकर के जो है, ईसाई धर्म को लेकर के एक माहौल तैयार करना था। यानी न सिर्फ धर्म परिवर्तन, क्योंकि उन दिनों आर्थिक रूप से जो लोग विपन्न थे, जो खाने खाने को परेशान थे, दाने दाने को परेशान थे, उनको तो धन का लालच देकर के, भोजन का लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि लेक्स लॉ की कानून के तहत जो है इसको वैलिड भी जो है घोषित कर दिया गया। आज भी धर्म परिवर्तन वही लोग करते हैं, या तो मानसिक रूप से दरिद्र हों या आर्थिक रूप से दरिद्र हों, या किसी के प्रेम में दरिद्रता की हद तक पहुंच गए हों। तो यही 3 कंडीशन में जो है अमूमन धर्म परिवर्तन होता है। उन दिनों जो उच्च वर्ग था, जो धनाढ़ वर्ग था, और भारत में जो सबसे अधिक या तो राजपूत वर्ग और नहीं तो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो नवाब थे, उनके अंदर जो है ईसाई धर्म का बीजारोपण जो है बचपन से उनके बच्चों में करने के लिए मेयो कॉलेज की जो है स्थापना किया गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुआ? आप कहेंगे 1872 में। इस क्यों हुआ था? भारतीय राजकुमारों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था के तहत जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कहां पर किया गया था मेयो कॉलेज की स्थापना? एक मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में जो है दूसरा इसकी स्थापना जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में। आज भी है मेयो कॉलेज यहां पर इलाहाबाद में। एक जगह और मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, याद नहीं आ रहा है, आता है तो बता देते हैं। तो मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और उसके पीछे उद्देश्य यही थे, क्या? भारतीय राजकुमारों को अच्छी शिक्षा देना और उनको बचपन से ही ईसाई धर्म के प्रति जो है आकर्षित करना। लॉर्ड मेयो के जीवन काल की दूसरी जो प्रमुख घटना रही थी, वो था भारत में जनगणना। भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? 1872 में कराई गई, 1872 में कराया गया। कहा जाता है कि इसके पीछे इनका उद्देश्य ये था कि उन दिनों जो अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें मैं पिछली क्लास में पढ़ाया कि उड़ीसा में 10 लाख से अधिक लोग जो है बंगाल में मारे गए थे। जॉन लॉरेंस पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सामूहिक रूप से इस घटना के लिए माफी मांगी थी। लॉरेंस को पढ़ाया तो मैंने बताया था। जॉन फ्रीड इतिहासकार ने लिखा था कि लॉरेंस भारत आया तो अपने साथ अकाल और भूखमरी लाया है। बहुत से लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा 10 लाख था, हकीकत कुछ और थी। कितने लोग मर गए, कितने बचे हैं, इसकी जानकारी के लिए इन्होंने, यानी महामारी से कितनी जो है जनहानि हुई है, उसकी जानकारी के लिए इन्होंने जनगणना कराई थी। दुर्भाग्य है कि महामारी के वजह से जनगणना की शुरुआत हुई। भारत नहीं, पूरी दुनिया की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले दुनिया में जो है जनगणना कराई गई थी स्वीडन में 1749 में। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जो है जनगणना कहाँ कराई गई थी, विश्व में प्रथम जनगणना
कहाँ हुई तो आप कहेंगे स्वीडन में कराई गई थी, स्वीडन में कराई गई थी। लेकिन विश्व में प्रथम 10 वर्षीय जनगणना अगर जो है पूछा जाए कि कहाँ कराया गया, 10 वर्षीय जनगणना कहाँ पर हुआ, तो उस सवाल का जवाब बदल जाएगा और कहाँ पर हो जाएगा? जी हाँ, अमेरिका में कराया गया था, अमेरिका में कराया गया। लेकिन भारत में जनगणना की शुरुआत भी महामारी की वजह से हुई और खत्म, अगर जनगणना रोक दी गई तो उसके पीछे भी महामारी था। अगर कोरोना नहीं आया होता तो 2020-21 में जनगणना होना तय था। अब सरकार ने उस मामले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब तक मोदी जी रहेंगे ये फालतू काम नहीं होगा। बहरहाल 1872 में जनगणना कराई गई पहली बार भारत में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन भारत में 10 वर्षीय जनगणना अगर पूछा जाए, भारत में 10 वर्षीय जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब कराई गई? 1881 में कराया गया था, 1881 में कराया गया। लेकिन जनगणना की शुरुआत जो है भारत में किया था किसने? लॉर्ड मेयो ने ही किया था। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है और लॉर्ड मेयो की जो है हत्या किए जाने के पीछे भी जो है काठियावाड़ में, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने जो है छोड़ दिया था, बोल रहा था मेयो कॉलेज की स्थापना एक जो है काठियावाड़ में भी कराया गया था, काठियावाड़ में। उस समय राजकोट में, मुझे याद नहीं आ रहा था, कभी कभी हमको भी संगत का असर हो जाता है। लॉर्ड मेयो की हत्या कब की गई? 1872 में किया गया। कहां पर किया गया? कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे इनकी हत्या की गई अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जो है इनकी हत्या की गई, हत्या की गई। और कहा जाता है कि अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल था, हालांकि जेल के रूप में जो है इसका इस्तेमाल 1857 की क्रांति में पहली बार किया गया था, जब हजारों क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा देने के लिए अंडमान निकोबार मध्य अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ले जाया गया था और छोड़ दिया गया था। तब उन दिनों वहां पर जो है कोई जेल नहीं हुआ करती थी। बाद के दिनों में उसको जो है डेवलप किया गया। जो आधुनिक सेलुलर जेल है वर्तमान समय की, इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था, 1896 में शुरू हुआ, 1906 में जाकर के वो कंप्लीट हुआ। लेकिन उससे पहले भी अस्थायी रूप से वहां पर जो है कारागार का जो है निर्माण किया गया था और उसी के जो है उद्घाटन के लिए ही गए हुए थे, लोकार्पण करने गए थे, तर्पण कर दिया गया था। और अंडमान निकोबार में किस जगह पर? पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में जो है इनकी हत्या की गई। और इनका जो हत्या करने वाला व्यक्ति था, किताब में लिखा है हत्यारा हम कहें नहीं, वो क्रांतिकारी था। और जो क्रांतिकारी था एक अफगान सैनिक था जिसका नाम था शेर खां, और वो बिल्कुल जो है शेर का ही काम किया था, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया, वायसराय की हत्या की थी, छुरा मार करके इनका ऑपरेशन कर दिया। इस तरह लॉर्ड मेयो पहला ऐसा वायसराय हुआ, भारत में जितने भी 35 आए थे, पहला ऐसा वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था। एल्गिन वो अपनी बीमारी से, मौत से मरा था। कार्नवालिस कहा जाता है अफीम खाने की वजह से मरा था। कार्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा भारत में है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। अब तो शहर के बीचों बीच है, उसके वजह से बहुत लोगों को जो है सहूलियत है, फायदा भी है। जो बगल में पीजी कॉलेज में मन से पढ़ने के लिए जाते हैं। बहरहाल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई
अंडमान में शेर खां नामक जो है अफगानी सैनिक के द्वारा इनका जो है ऑपरेशन कर दिया गया था। सांख्यिकी सर्वेक्षण का जो है संगठन का जो गठन भी किसके समय में किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1872 में किया गया था और आज भी ये जो है संगठन कार्य करता है। वो अलग बात है कि अब उसका प्रकृति, उसका जो है नेचर अब जो है बदल चुका है। अब ये कलकत्ता से दिल्ली आ चुका है। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कुछ ऐसे जो है कारनामे हुए जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हुए। क्या क्या? कृषि विभाग की स्थापना, वाणिज्य विभाग की स्थापना, इनके शासनकाल की घटना। कूका आंदोलन का सफाया करने के लिए लॉर्ड मेयो जाना गया। लॉर्ड मेयो भारतीय राजाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना किया। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद में, काठियावाड़ में और कहाँ पर? अजमेर में किया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। 1872 में वो जनगणना आयोजित किया गया था। और लॉर्ड मेयो के बाद जो है भारत में, लॉर्ड मेयो के बाद जो है भारत में जिस व्यक्ति को जो है लाया गया था उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कौन आया? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जो कि 1872 से लेकर के 1876 तक जो है बना रहा था। इसने क्या किया, कैसे किया, अगले क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के संबंध में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। आज बस लॉर्ड मेयो के संदर्भ में इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।